वो किसी दैत्य की तरह मारता है। ये अविश्वसनीय है। मेरी जबान के लिए माफ कीजिए। ओह भगवान। अपने चरम पर माइक टायसन मुक्केबाजी के स्वर्ण युग के बेहतरीन मुक्केबाजों को ध्वस्त कर रहा था। धरती का सबसे खतरनाक आदमी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आदमी था जिससे आयरन माइक भी नहीं भिड़ना चाहता था। डोनोवन रेजर रुडॉक कहलाने वाला एक राक्षस। इस दस्ताने वाले कातिल ने टायसन को उसके पूरे करियर की सबसे क्रूर जंगों में से एक दी थी। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि आप बॉक्सिंग के इतिहास की सबसे उग्र प्रतिद्वंदिता देखने वाले हैं। डोनोवन रुडॉक कोई साधारण मुक्केबाज नहीं था। जब दूसरे लोग रिंग में घूसों के सोचे समझे संयोजन और बेहतरीन रणनीतियां लेकर आते थे, ये जमैकन सिर्फ एक मिशन लाता था, तुम्हें तबाह करना। इसके लिए उसने अपना पसंदीदा हथियार बनाया, एक पंच जिसे दुनिया ने स्मैश नाम दिया। हुक और अपर कट का ऐसा जंगली मिश्रण था जो अप्रत्याशित कोणों से आता था। अपने मुक्कों की बम जैसी ताकत से उसने लगातार 15 जीत हासिल की, जिनमें 13 नॉकआउट थी। वो इतना खतरनाक था कि हॉलीफील्ड और रिडिकबो जैसी दिग्गजों ने उससे लड़ने से इनकार किया। लेकिन एक था जो मना नहीं कर सकता था, माइक टायसन। इस दुश्मनी की शुरुआत तो तब हुई थी किसी भी घंटी के बजने से पहले। नवंबर 1989 में रुडॉक पहले ही टायसन से लड़ने का अधिकार जीत चुका था। सब कुछ तैयार था, लेकिन आयरन माइक नहीं आया। उसने ब्रोंकाइटिस बताकर लड़ाई रद्द की। मुक्केबाजी की दुनिया ने नतीजे निकालने में 5 मिनट भी नहीं लिए। धरती का सबसे खतरनाक आदमी रेजर रडॉक से डरता था। हालात तब और बिगड़ गए जब 3 महीने बाद टायसन ने बस्टर डगलस के सामने बादशाहत खो दी। अब रडॉक को ज्यादा बोलने का मौका मिल गया। Get in the shot that will finish things in history. The uppercut. What an uppercut by Douglas and down. टायसन को पहले भी कमजोर प्रतिद्वंदी ने नॉकआउट किया है और वो फिर गिरेगा। जब आखिरकार लड़ाई की पुष्टि हो गई तो दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बख्शा। यह लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं होगी जितना सब सोचते हैं। वो बार बार कहता है कि मुकाबला आसान होगा, लेकिन जानता है कि ये नर्क जैसा होगा। मुझे लगता है मैं उससे बेहतर बॉक्सिंग कर सकता हूँ। लड़ाई आखिरकार मार्च 1991 में हुई। रडॉक रिंग में इतनी आत्मविश्वास से उतरा कि वह पागलपन जैसा था। घंटी बजी और दोनों ऐसे भिड़ गए जैसे वे पिछले जन्मों से एक दूसरे से नफरत करते हों। टायसन हावी था, सटीक, विस्फोटक, हमेशा की तरह, रोकना नामुमकिन। You could cut this tension with a knife. Both men throwing punches. For 12. Oh, a heavy right by Tyson. Down goes Ruddock. He says he slipped. लेकिन रुडॉक उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से झुक जाएं। उसने आयरन माइक को कुछ ऐसे पंच मारे जो किसी और फाइटर को छुट्टी पर भेज देते। टायसन ने पलक भी नहीं झपकाई और आगे बढ़ता रहा। अगले राउंड में उसने रडॉक को जमीन पर गिरा दिया।
तय कर लिया कि बहुत हो गया। He just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock. A left by Tyson, and down goes Ruddock. The left hook. लेकिन रेजर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जबरदस्ती फाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। With disregard, this guy can punch. You're out of your game plan. And he's right, he went to sleep. Got it in the right hand over. Oh, nice hook. Here comes Razor Ruddock out of nowhere. A cover uppercut by Ruddock. A right. ऐसा लग रहा था कि आयरन माइक फाइट का कंट्रोल खो रहे थे। Some hard punishment again. A left uppercut by Razor Ruddock. That stunned Tyson. Now Tyson says no. Hit me again. And he did with the right. As the bell sounds. फिर आया राउंड 7 और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. रेफरी ने फाइट रोक दी। रूडॉक खड़ा था, होश में था और आगे लड़ने को तैयार था। फिर भी रेफरी ने रोक दिया। भीड़ गुस्से से फट पड़ी। वे एक जंग देखने आए थे और किसी ने उनसे वो छीन ली थी। In the ring. Jacketti's under all of that. कुछ मिनट बाद माइक टाइसन ने रूडॉक की ताकत मानी। वो किसी दैत्य की तरह मारता है। ये अविश्वसनीय है। मेरी जुबान के लिए माफ कीजिए। ओह भगवान! यहाँ तक कि आइवैंडर होलीफील्ड, जो उस रात दर्शकों में थे, ने अपनी सीट से ही रीमैच की मांग कर दी। उन्हें लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए थी। एक ऐसे आदमी का सपना छीन लिया गया जो लड़ाई जारी रख सकता था। उन्होंने बहुत जल्दी रोक दी। टाइसन को कहना चाहिए था कि लड़ाई न रोकी जाए। टाइसन से पूछा गया और उन्होंने ऐसे शांत स्वर में जवाब दिया जैसे उन्हें कोई शक ही न हो। क्या आपको लगता है लड़ाई रोकना ठीक था? मुझे सच में कोई हैरानी नहीं हुई। वह घायल था और सही फैसला लिया गया। अगर लड़ाई नहीं रोकी जाती तो भी नतीजा वही होता। रेजर रूडॉक इसका फायदा उठाकर कहेगा कि उसने नहीं हारा और फिर से लड़ना चाहेगा। मुझे ठीक लगता है। मुझे उन लोगों के लिए अफसोस होता है जो मुझे हराना चाहते हैं। रीमैच की पुष्टि होते ही दोनों की दुश्मनी और बढ़ गई। इस बार टाइसन जीतने नहीं, मारने की बात कर रहा था। इस बार उसे मरना ही होगा। अगर वह नहीं मरा तो यह मायने नहीं रखेगा। 28 जून 1991 को दोनों रिंग में सिर्फ एक बेल्ट ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा दांव पर लगाकर उतरे थे। रडॉक ये साबित करने आया था कि उसे पहली बार धोखा मिला, कि वही सबसे बेहतर था, कि ताज उसी का हक था। घंटी बजी और दोनों रिंग के बीच में ऐसे कूद पड़े जैसे आज रात ही दुनिया खत्म होने वाली हो। Round 1 scheduled for 12. टाइसन ने पहले ही राउंड से बरसर कर तेवर अपना लिए। घूंसे इतनी तेजी से पड़ रहे थे कि सामने वाला सांस भी नहीं ले पा रहा था। By Tyson, but it was well covered. Ruddock is not tying up to the jab from Ruddock. Big right by doubled Ruddock a bit. Caught that time. A heavy right by Tyson. यहाँ टाइसन ने अपनी गजब की पंचिंग पावर दिखाई, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। Bill's land. Oh, down goes Ruddock. Up and overhand right. Hand of Razor Ruddock. He leaves it there. What? That's what you get for doing that. And amazing अगले राउंड में वो फिर से वही हमला दोहराएगा। mistake. Oh, hard shot. There goes Ruddock again. What's that? Razor Ruddock breakdown. Perfect right hand. Let's look at it from this way. Completely unprotected. There goes the right. That should have put him away. And the crowd reacting. लेकिन रूडॉक ने अपने स्मैश से जवाब दिया। वो खतरनाक पंच जो एक असंभव एंगल से आया और टाइसन के जबड़े को मुश्किल में डाल दिया। Fourth right. There you go. Good left hand by Ruddock. These hooks that Ruddock is throwing to the first fight, he was belaboring. आयरन माइक लड़खड़ा गया। दर्शक चुप हो गए। Ejected by a wonderful uppercut. There it is. एक पल के लिए ऐसा लगा कि रेजर अपना वादा पूरा करने वाला है। Watch from way back here. Oh, there goes the... रडॉक ने नियंत्रण संभाल लिया और बिना दया के हावी होने लगा। Let's get it on.
nice uppercut. Two nice uppercuts. Maybe oh, nice. 8वें राउंड की घंटी बजते ही टाइसन पूरी तरह बदल गया, जैसे उसने अपने कोने में खुद से बहुत गंभीर बातचीत की हो। Then goes 10th round. And snapping the jab. We haven't seen right by Tyson. Ruddock in trouble to the ribs. Caved him in. Oh, right by Ruddock. That's stunned. But Tyson's got a gigantic heart. You take off points. Doesn't help you as far टाइसन ने दोबारा नियंत्रण पाया, लेकिन रूडॉक आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे। punches, giving you some kind of biggest, but I think he's ahead. Wallace looks intent on not letting. Oh, Tyson just got hammered and he comes back fighting. What an exchange. If this is judged a draw, it's a 40-1 shot. Oh, what a low blow. And then Ruddock answered with a... माइक टाइसन ने निर्णय के जरिए जीत हासिल की और इस तरह इस प्रतिद्वंदिता का आखिरी अध्याय बंद हो गया। Mighty Mike Tyson! लेकिन एक बात है जो इतिहास अनदेखा नहीं कर सकता। रडॉक ने जंग का बड़ा हिस्सा टूटा जबड़ा लेकर लड़ा और फिर भी उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। 2 जंगें टाइसन की, 2 जीते। लेकिन जिसने फाइट्स देखी वो नहीं कह सकता कि रूडॉक आसानी से हारा। इस जमैकाई ने आयरन माइक को उसके करियर की सबसे मुश्किल रातें दी, और वो भी टूटे हुए जबड़े के साथ।